दोस्तों, झारखंड के रांची से एक खबर आई है। यहाँ पर 18 नाबालिग लड़कों ने 5 लड़कियों के साथ कुछ ऐसा कांड किया जिसके बाद पुलिस इनके पीछे पड़ गई। पुलिस की जांच करते करते इनके पास पहुंचती है, जिसके बाद सभी 18 लड़कों को डिटेन करती है, पकड़ती है। इन सभी लड़कों की उम्र बता दे 12 से 13 साल थी और इसमें सबसे ज़्यादा जो उम्र थी वह 17 साल के लड़के की थी। पुलिस इन्हें रानिया पुलिस थाने ले जाती है, जहाँ पर इनसे एक एक कर सवाल पूछती है। पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या गैंगरेप आप में से कितने लोग शामिल थे। यह सभी लड़के डरते हुए कांपते हुए उनमें से एक एक कर हाथ उठाते और कहते हैं कि इन सभी लोगों में से यानी कि जो 18 जो लड़के थे, इन सभी ने 5 ट्राइबल लड़कियों के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया था। जिसके बाद यह वहां फरार हो गए थे और लड़कियों को कुछ धमकी दी थी, जिसके बाद यह मामला सामने आता है। और अब पुलिस जब इनसे पुलिस थाने में पूछती है तो यह डर के सिहारे हुए होते हुए, जिसमें सभी ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कांपते हुए बताते हैं कि इनमें से कितने लोगों ने क्या कुछ किया था और कैसे कांड किया था। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के आसार न्यूज 24। दोस्तों, आखिरकार क्या मामला था झारखंड के रानिया पुलिस थाने में। 18 नाबालिग लड़कों को पुलिस गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जो मामला खुलता है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आज के समय में स्कूल या कॉलेज पढ़ने वाले लड़के जो है इस तरह की अगर सोच रखते हैं और इस तरह से ये वह किसी लड़की के साथ खेलते हैं तो ये खतरे की घंटी है। अपने बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि शहर हो, सिटी हो, घर कस्बा हो, अगर खुले में इसी तरह से अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, वह भी इतने कम उम्र में, कि मैच आपको बता दें कि जो इनमें सबसे कम उम्र वह 12 साल के लड़के की है और सबसे ज़्यादा जो उम्र है वह 17 साल के लड़की की है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस तरह की इस उम्र के लड़कों ने किस तरह से 5 ट्राइबल लड़कियों को निशाना बनाया और उनके साथ वो कांड किया जो आप सोच नहीं सकते। दरअसल यह वारदात जो है 21 फरवरी यानी शुक्रवार रात 9:30 बजे के तकरीबन की बताई जा रही है। गांव के जो होता है, गांव की एक उलीहातू पेतू टोली नाम की जगह है जो झारखंड में है। वहां से 5 लड़कियां गांव में शादी थी, कुछ फंक्शन था, वो फंक्शन देखकर लौट रही थी। रात के लगभग 9:30 बजे का वक्त रहा होगा, ये आ रही थी। इसी दरमियान एक टोला पड़ता है, वहां पर एक निश्चित पूरे करके थे। उस इलाके में कुछ लोग रहते हैं, छिपे थे। रात का समय था, अंधेरा था। इसी में वो लड़के जो 18 लड़के होते सामने आते और इन लड़कियों को घेर लेते। घेरने के बाद लड़कियों से कहा सुनी करते हैं और लड़कियों की जो उम्र होती है सभी माइनर होती है, यानी कि सभी नाबालिग होती है। लड़कियां कहती है कि उन्हें घर जाना है, वो घर जा रही है। ये 5 लड़कियां थी, लेकिन ये सभी 18 लड़के जो होते हैं घेर लेते हैं झुंड बना के और लड़कियों के बीच में फंस जाते। अब ये सभी क्या करते हैं कि लड़कियों से कहा सुनी होती है, लड़कियां उन्हें मना करती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, झड़प होती है। लेकिन सभी 18 लड़के जो अपने जो कांड था, उनके दिमाग में जो गलत काम चल रहा था उसे पूरा करना था, जिसकी वजह से वह लड़कियों को घेर लेते हैं और एक एक कर उन्हें अपने साथ अगवा करके एक जगह खींच कर ले जाते हैं। पास में बता दें कि कारो नदी जो है उसके पास की जगह वारदात बताई जा रही है, जहाँ ये 5 लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को, वो लोग शादी के समारोह से लौट रही थी। जिस वक्त उसी वक्त ये सभी 18 माइनर यानी नाबालिग जो लड़के होते हैं उन्हें किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करा और करो रिवर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर एक एक कर उनमें से जो लड़के जो होते हैं लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, वह अपनी हवस की भूख मिटाते हैं। इन्हीं के साथ ही लड़कियों के साथ दरिंदगी पर उतर जाते हैं, यानी 18 में से सभी लड़के उन लड़कियों के साथ गैंगरेप करते हैं और इसके बाद उन्हें थ्रेट करने लगते हैं। लड़कियां चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। लगातार वह उनकी इज्जत लूटते हैं और लड़कियां वहां पर जमीन पर पड़ी होती हैं। कुछ समय बाद बता दें कि 18 में से 18 लड़के उन 5 लड़कियों का शिकार करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, अगवा करते हैं और उनके साथ दरिंदगी करते हैं और सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। जिसके बाद उन लड़कियों से अब कहते हैं कि जब इनका सबका पेट भर जाता है, सबकी भूख मिट जाती है, तभी ये 12 से लेकर 17 साल की उम्र के जो लड़के होते हैं, नौजवान लड़के जो होते हैं, लेकिन इन्हें जरा सी भी भनक नहीं थी, जरा सी भी इनमें से इस लेवल का सोच नहीं था कि ये कर क्या रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ
क्योंकि अगर ये इस तरह से अपराध करने में सक्षम है तो आप सोचिए कि ये दिमाग से कितने परिपक्व रहे होंगे। ये सभी 18 लड़के उन सभी नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ के बाद उनके साथ वो उनकी इज्जत लूटते हैं, जिसके बाद वहाँ से फरार होते हैं। और फरार होने के पहले लड़कियों से कहते हैं कि अगर किसी को कुछ भी कहा, या तो परिवार का हो, या तो पुलिस का हो, या तो किसी दोस्त को, अगर तुम में से किसी ने भी अपना मुंह खोला तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है कि अगर जिस लड़की की उम्र अगर 12 से 17 साल के बीच में हो, उसका हौसला कितना बुलंद रहा होगा, वह कितना सोच का परिपक्व रहा होगा कि वह नाबालिग बच्चों को एक तो गलत काम करता है, उसके बाद उन्हें मुंह बंद कराने के लिए डराता है, धमकाता है कि अगर किसी से कुछ कहा तो ये ठीक नहीं होगा। और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं, एक एक कर लड़कियां अपने कपड़े ओढ़ती है, पहनती है, जिसके बाद वह लंगड़ाते लड़खड़ाते अपने घर जैसे तैसे पहुंचती है। अगली सुबह यानी 22 फरवरी को यह खबर सामने आती है और शनिवार, जिसके बाद लड़कियां अपने घर में एक एक कर सभी अपने घर में बताती हैं कि उनके साथ रात में क्या कुछ हुआ था। एक एक कर पूरी वारदात के बारे में लड़कियां अपने घर वालों को बताती हैं, जिसके बाद यह खबर पूरे गाँव में फैल जाती है। घर वालों के बाद गांव में फैल जाती है। गांव वाले एक जगह पर एकत्रित होते हैं और जिसके बाद ये पहुंचते हैं रानिया पुलिस थाने में और अपनी बच्चों को लेकर, जहां पर वह मुकदमा दर्ज कराते हैं और रिपोर्ट में लिखवाते हैं कि किस तरह से गांव के लड़के होते हैं। इनमें से आपको बता दें कि कुछ लड़के जो होते हैं पहले से ही लड़कियों को जानते थे, यानी नॉन पेश थे। जिसके बाद उन्होंने लड़कियों का बकायदा रहा देखा कि शादी के समारोह जैसे ही वह रिटर्न हो गए, उस वक्त वह लोग पेड़े की तरह आस लगाए बैठे थे और उन्हें दर्द बोझ है घसीट कर ले जाते हैं नदी के किनारे, जहाँ पर उनके कपड़ों के साथ खेलते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं, उनकी आबरू के साथ खेलते हैं। जिसके बाद वहां पर छोड़कर उसे धमकी देकर वहां से फरार हो जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, तहकीकात करती है, जिसके बाद पुलिस सीडीआर सब खंगालती है और आखिरकार 18 लड़कों को, नाबालिग सभी हैं, इन्हें उनके पेरेंट्स के साथ पुलिस थाने ले आती है, डिटेन करती हैं। उसके बाद उनसे पुलिस थाने में कहती है कि और जो वारदात लड़की ने दर्ज कराई थे, मुकदमा जैसे दर्ज हुआ था, उनमें से एक एक चीज़ों पर पुलिस कहती हैं। जिसके बाद लड़के धीरे धीरे हाथ उठाकर कहते हैं कि हाँ, हमने ये अपराध किया। जिनमें से लड़कों ने यह कबूल किया है कि इसी तरह से जुर्म उन्होंने लड़कियों के साथ किया है, क्योंकि उनकी उम्र नाबालिग थी। नाबालिग यानी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता को लेकर भी मामला दर्ज किया गया, क्योंकि लड़कों ने जिस तरह से, इनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन दिमाग से ये पूरी तरह से वयस्क हो चुके थे। जिस तरह से अगर इन लड़कियों को उन्होंने नोचा है, कचोटा है, तो इस तरह से कोई भी करने से अगर ये नाबालिग बच्चे सक्षम है तो इन पर कार्रवाई भी उसी तरह से होनी चाहिए, जिसके तहत पुलिस ने तमाम मुकदमा दर्ज किया। और बता दें कि रानिया थाना में उनके खिलाफ 4/25 एफआईआर जो है वो दर्ज करा लिए गए। बता दें कि ये सभी लड़कियां, जो 5 लड़कियां हैं, वो ये नाबालिग हैं और ट्राइबल ग्रुप से संबंध रखती हैं, जिसे लेकर पुलिस मुकदमा दर्ज कराती है। और जांच पड़ताल में पता चलता है कि गांव के ही 18 लड़के होते हैं, उन्हें लड़कियों के साथ गलत काम किया है। इस केस को लेकर भारतीय न्याय संहिता के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है और इन लड़कों ने लड़कियों के साथ मिलकर गैंग रेप किया है। 18 लड़के एक साथ मिले थे, झुंड बनाया था और उन लड़कियों को टॉर्चर किया, चोटिल किया, जिसके साथ ये वारदात हुई। दोनों माइनर है, यानी कि नाबालिग है। फिलहाल आपको बता दें कि सभी लड़कों को, 18 लड़के थे जो सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उनका नाम लिखा गया, जिसके बाद पुलिस तक कार्रवाई करती है, मामला दर्ज करती हैं और सभी को थाने ले जाती हैं, जिसमें वे अपना जुर्म कबूल करते हैं। यानी 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेशी भी हुई है। इसके साथ ही जो 5 बच्चे हैं उनमें यह सभी का मेडिकल टेस्ट कराया गया और आपको बता दें कि इनको गंभीर रूप से घायल भी किया गया। यानी मुकदमा जो अटेम्प्ट टू मर्डर का दर्ज है। बता दें कि 18 में से कई लड़के थे जो जंगली जानवर से भी बुरा बर्ताव उन लड़कियों के साथ किए थे, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उनका अस्पताल में मेडिकल इलाज चल रहा है और सभी का मेडिकल भी जांच कराया गया।
ताकि यह साबित हो सके कि उनके साथ जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया है वो जाकर आके कोर्ट प्रूव कर सके कि फिलहाल इस मामले में सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और लड़कियों के बयान दर्ज कर लिए गए। परिवार के साथ ये आए थे क्योंकि दोनों पक्ष नाबालिग हैं, तो दोनों के परिवार के सामने ही पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है और पूछताछ चल रही है। चाहे कोर्ट में पेशी हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट करना हो, सभी में इनमें जो मेजर लोग हैं यानी माइनर के साथ उनके पेरेंट्स जो हैं उनको बुलाया गया है था और उनके सामने ही ये पूरा मामला सामने आता है, पूरा मामला खुलता है, जिसके बाद पुलिस ने इसे BNS और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से इन्होंने ये हरकतें की है बहुत ही डरावनी है, बहुत ही भयानक है। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिले। और इसी तरह क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें।